जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली। तो आप लोगों के लिए एक और रोचक जानकारी लेकर आया हूँ कि घर में भूत प्रेत आत्माओं की साया है तो कैसे पहचानें। जी हाँ, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमारे घर में क्या आत्माओं की वास हो रही है तो आप उसका हल कैसे निकाल पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर घर में आपके दुष्ट आत्माओं की छाया रहती है, भूत प्रेत आपके घर में वास करते हैं, तो आप इतना ध्यान में रखिए कि आपके घर धन की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर धन कहीं से भी पैसे आप कमा के ला रहे हैं तो आपका पैसा न जाने कहाँ चला जाता होगा, ये भी आपको पता नहीं होगा। और जब ये आपका पहला पहचान है। दूसरा, घर में मार झगड़े होना, बात बात पर चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, ये भी एक आपको घर में आत्माओं की वास होने का जानकारी देता है। और तीसरी चीज़, आप अगर बीमार हैं कई सालों से, कई महीनों से, और आप इलाज करा रहे हैं और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, या वही बीमारी आपको फिर उभर जा रही है, या एक ठीक हो रही है बीमारी तो दूसरी बीमारी उभर जा रही है, तो ये भी आपके घर में आत्माओं की वास होने का प्रूफ है कि आप घर में भूत प्रेत आत्माएं वास करती हैं। तो आप किसी भी अच्छे तांत्रिक ओझा सोखा से मिलकर आप दिखा तका कर उसका निवारण करवा सकते हैं। ये या तो आप अपने घर में रोज़ गूगल और लोहा वाहन की धुनी दें, जिससे वो आत्माएं और भी एक्टिवेट होंगी, तो आपको और ही जल्द उनके होने का एहसास हो जाएगा। तो ये हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पे भी तांत्रिक विद्याएं सिखाई जाती है, मगर ऐसा नहीं, जिसको भी सिखाया जाता है उसको पूर्ण तरीके से तांत्रिक बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को ट्रांसफ़र देने के बाद छोड़ दो, बेचारा वो शक्तियाँ ले लिया मगर उसको चलाएगा कैसे, उसको ये भी तो पता होना चाहिए। और शक्तियाँ उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ेंगी तो उसे चलाने का तरीका, उसका लाइन पता होना चाहिए, मगर ये लोग नहीं बताते हैं। मैं अपने चैनल पे पूर्ण तरीके से जिनको भी सिखाते हैं उनका प्रैक्टिकल करवाते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं। और आप लोग जिस भी गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे होंगे, आप अपने गुरु पर विश्वास भरोसा बना के रखें, क्योंकि आपका गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको शक्तियाँ देगा और चलाने की विधि बताएगा। ऐसा नहीं कि आपने मंत्र पा लिया
तो आपने चला लिया। अरे मंत्र भी आप अगर चलाएंगे तो वो भी उल्टा दुष्प्रभाव करता है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग साधना के क्षेत्र में अच्छे से आगे बढ़ें और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ लें। क्यों कि तंत्र विद्याएँ कोई हलवा नहीं है। जो लोग आज के लोग यूट्यूब पर उसको फैशन बना लिए हैं ना, तो ये कोई हलवा नहीं है। आप पुरानी हिस्ट्री उठा कर देखिए, अपने अगल बगल के कितने तांत्रिकों के घर तबाह हो गए। क्यों हो गए? इसलिए हो जाते हैं, उनको सही तरीका नहीं पता होता है और उनको अपने शक्तियों पे घमंड होता है और उसी घमंड में उनकी मृत्यु भी होती है और अपने परिवार को भूत प्रेत बाधाओं कलेश से फंसाकर चले जाते हैं। बाद में उनके बेटे नाती पोता सभी लोग इसका भोगदंड भोगते हैं। चलिए हम आगे इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।